शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे हम तैयार हैं। कोविड जो आजकल एपिडेमिक है कोविड-19 का, जो पैंडेमिक वर्ल्ड में आया हुआ, उसके साथ लड़ने के लिए और उस पर कॉन्कर करने के लिए वी आर रेडी। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इन प्लेस फॉर दिस मैनेजमेंट। अगर आप देखें जब से ये आया कोविड, तो हमने एक तो कोविड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की और जो नॉन कोविड फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड की। जबकि हिंदुस्तान में हर जगह OPDs बंद रहे कोविड की वजह से, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें चलती रहीं। हमने स्टार्ट किया पहले 4 आइसोलेशन वार्ड बेडेड वार्ड से, जो हमने आज इंक्रीज़ किया है टू ए कैपेसिटी ऑफ 130 बेड्स आइसोलेशन फैसिलिटी जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है फॉर कोविड पेशेंट्स। और इसमें हमारे पास प्रोविज़न है और मज़ीद इंक्रीज़ करने का। जैसे कि आज हमारी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमने देखा कि कोविड का जो है सिलसिला ये ज़्यादा बढ़ रहा है। नंबर ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे कोविड में है वो ज़्यादा आ रहे हैं, और द सीवियरिटी ऑफ इलनेस जो है पेशेंट्स की, जो आज हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ रहे हैं, उनकी सीवियरिटी ऑफ इलनेस भी ज़्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके साथ लड़ने के लिए हमने आज एडवाइजरी कमेटी में कुछ डिसीजंस ले लिए, जो हमने देखा कि क्या फैसिलिटीज़ करनी चाहिए। तो इसमें हमने डिसीजन ये लिया कि हमको मैन पावर थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसके लिए। उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हम रैशनलाइज करेंगे। तो विल क्रिएट मोर बेड्स फॉर कोविड फैसिलिटीज़, सो दैट अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो वी शुड बी गियर्ड अप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स। और जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसमें स्पेसिफिक रोल हमारा है लेवल 3 केयर पेशेंट प्रोवाइड करने का। दैट इज़ द क्रिटिकली सिक पेशेंट जो है उनको प्रोवाइड करना है केयर। उसके लिए हमारे पास वेंटिलेटर्स ऑलरेडी कुछ मौजूद हैं, और फर्दर मज़ीद हमने वेंटिलेटर्स का ऑर्डर किया हुआ है। NIV मशीन्स जो है वो भी हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे पास हैं, तो शॉर्टली हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन्स हमारे पास 10 आ चुकी हैं इस कोविड के लिए, और वो 40 मशीनें और हम लाना चाहते हैं, सो दैट वी आर फुली गियर्ड विद द फैसिलिटी, सो दैट हम केयर करें पेशेंट्स का। इसके लिए हम ताउन चाहते हैं, पब्लिक से चाहते हैं ताउन, और जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं अराउंड शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो हमारी श्रीनगर सिटी में या कश्मीर वैली में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम ये इस्तदा करते हैं कि हमारे पास वो पेशेंट ही रेफ़र करें जिनको लेवल 3 केयर की ज़रूरत हो। क्योंकि जो ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का बेड होता है, ये बड़ा कीमती बेड होता है। एक बेड के लिए बहुत सारे पेशेंट्स लड़ते रहते हैं, बिकॉज ए नंबर ऑफ पेशेंट्स डिज़र्व टू बी ऑन दिस बेड, जिनको इस केयर का इस बेड की केयर की ज़रूरत होती है। और ये हम सबको इकट्ठे मिल के देखना है कि हम इन बेड का ऑप्टिमम और रैशनल यूटिलाइजेशन करें, जिसमें ताउन हमको चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के जो लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं या सेकेंडरी केयर हेल्थ केयर सेंटर्स में जो है, उनको चाहिए कि वो रेफ़र करें उन पेशेंट्स को जिनको हमारी ज़रूरत है लेवल 3 केयर की। और अगर ये ऐसे क्रिटिकली सिक पेशेंट को यहाँ रेफ़र कर रहे हैं, उनको चाहिए कि पहले वो हमारे साथ बात करें, वो हमको पहले फ़ोन करें। जब वो हमारे को फ़ोन करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे पास फैसिलिटी रेडी होगी, हम उनके लिए बेड अरेंज करके रखेंगे। नहीं तो क्या होता, अगर वो बात करने के बगैर हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं, तो हमारी फैसिलिटी कभी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता, कभी हाई फ्लो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, NIV अवेलेबल नहीं होता है। अगर वो हमको इन्फॉर्म करेंगे पहले, तो हम उनको अप्रोप्रिएट एडवाइस दे देंगे कि किस सूरत में, किस हालात में उनको यहाँ पेशेंट शिफ्ट करना है। इसी के साथ साथ मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि गफलत में न रहे, गफलत में नहीं रहना है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम SOPs को भूल जाएं, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी N95 मास्क है या कोई भी सर्जिकल मास्क है, इनकी यूटिलाइजेशन हमको ज़्यादा करनी है, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सो दैट हम दूसरे लोगों को इन्फेक्शन न दे दें या खुद भी दूसरे लोगों से इन्फेक्शन न ले ले। इसी तरह से जो हमारे हैंड सैनिटाइजर्स है, बार बार बोला गया कि हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करें। तो हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रिक्वेंटली ये आदत बननी चाहिए हमको। जब भी हमको लगा कि हमने किसी डिफरेंट सरफेस को टच किया जहाँ से हमको खतरा कंटामिनेशन होने का, वो शुड यूज हैंड सैनिटाइजर्स एंड ऑल्सो सोप का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम दुकान पे जाते हैं, लाइन में खड़े रहें, अपने आप के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस रखें मिनिमम, सो दैट एक ट्रांसमिशन खत्म हो जाए। ये जो ट्रांसमिशन को कोविड का है ये खत्म करे। अब हम बोलेंगे कि लॉकडाउन ही ना हो, मगर लॉकडाउन उठाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको जीना भी है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट को उनका भी सोचना है। बिल्कुल, रोजी रोटी हर किसी के घर में रोटी नहीं होती है, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो हम सबको इन सारे हालात को मद्देनजर रखकर ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि हम SOPs का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाकी मैं आपको एज मेडिकल स्टूडेंट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये कॉन्फिडेंस से बोलना चाहता हूँ कि हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपनी फैसिलिटीज़ को रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या एडिकेट रिसोर्सेज हैं, इनको हम ऑप्टिमली यूज़ करना चाहते हैं सो दैट जो भी रिसोर्सेज है उससे हम मैक्सिमम डिलीवर कर सकें। हमारा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यहाँ हमने जो टेस्टिंग की है कोविड की 1,45,947 सैंपल्स हमने आज तक टेस्ट किए हैं, जिसमें से कि 3,315 पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमने इसमें रजिस्टर किए हैं 899 पेशेंट्स और ठीक अच्छे से होकर 608 पेशेंट्स को हमने यहाँ से रुखसत किया है। और हमारे पास जो है इस वक्त अगर आप देखें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 93 पेशेंट्स एडमिटेड हैं इस वक्त हमारे पास, और 41 पेशेंट्स की डेथ हो गई है। और जो भी ये 41 पेशेंट्स डेथ हो गई है, इनमें हमने देखा कि एज हायर साइड से थी और कोमॉर्बिडिटी एसोसिएटेड थी। तो इस सिलसिले में एक कोविड को केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल ने जनरल नॉन कोविड फैसिलिटीज़ को भी जहन में रखकर केयर दे दिया बराबर। अगर आप देखिए मार्च में, अप्रैल की बात अगर हम करें तो OPD में हमने 24,275 पेशेंट्स देखे OPD में अप्रैल के महीने में, 34,385 हमने मई के महीने में देखे और अराउंड 55,000 पेशेंट्स हमने जून के महीने में देखे, जिसमें कि हमने स्टडीली इंक्रीज हुआ हमारा एडमिशन। अप्रैल में हमारा एडमिशन रहा 3,209 और जो कि जून के महीने में 4,206 तक चला गया। अगर आप देखें मेजर सर्जरी जो हमने की तो जून के महीने में 775 मेजर सर्जरीज हमने की है और अप्रैल के महीने में 534 मेजर सर्जरीज की। ये दिखा रहा है कि हमारा काम बढ़ रहा है धीरे धीरे, वी हैव नेवर स्टॉप्ड। तो LSCS अगर आप देखें 280 LSCS हमने अप्रैल में किए और जो कि और ऑलमोस्ट 300 तक चला गया जून के महीने में। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन 40-50 हज़ार के करीब हमने अप्रैल में की, मई में 60 हज़ार की और 80 हज़ार जून में इन्वेस्टिगेशंस की। इसका ये मतलब है कि लोग अभी भी हॉस्पिटल आते हैं, उनमें खौफ नहीं है उतना कि हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में सिर्फ मेडिकल साइंसेज में न जाएं। अगर ये कोविड हॉस्पिटल है, स्टिल द पेशेंट्स आर प्रेफरिंग टू कम टू शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिकॉज दे आर गेटिंग गुड केयर, क्वालिटी केयर एट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और हमने इस सिलसिले में बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे हमारा OPD है, हमने उधर सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी सो दैट हमारा ओवर क्राउडिंग इसमें न हो जाए OPD में। इसी तरह से जो हमारे कट आउट्स थे OPD में वो हमने खोल दिए सो दैट हम जो ये क्राउड हमारे OPD में जमा होती है उसको हम सेग्रीगेट करें, मोर स्पेस दे दें। हैंड सैनिटाइजर्स हमारे जगह लगे हैं, आपने देखा होगा इधर आते आते रास्ते में बहुत जगहों पे हमने हैंड सैनिटाइजर लगा दिए हैं जो डिस्पेंसर्स हैं, और इस वक्त भी लग रहे हैं, जैसे OPD में लगा दिए, इमरजेंसी में लगा दिए, बाकी ऑफिस में लगा दिए, सो दैट हर जगह ये हैंड सैनिटाइजर्स रहें और लोग इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह जो हमारी जो सिक्योरिटी है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर किसी को भी मास्क के बगैर आने की इजाज़त न हो। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो हमारे लोग उनको मास्क प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।